लेकिन दीदी कहती है कि मोदी का कुछ चलने वाला नहीं है बंगाल। जितना ही बोल दे, कमल फूटेगा, दौड़ेगा और राम जी का नाम आएगा। नमस्कार मित्रों, देखिए बंगाल चुनाव का नॉमिनेशन का आज डेट में चुनावी रंग का जो है माहौल बन गया और इस चुनावी समर में हम लोग बातचीत करते हैं चाय की दुकान पे और नॉमिनेशन बहुत खास होता है। कई कैंडिडेट्स, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या टीएमसी की बात करें या बीजेपी की कांग्रेस, सभी लोग नॉमिनेशन किए हैं। ऐसे में इस बार मोदी वर्सेस टीएमसी का यहाँ पे माहौल जो दिख रहा है, तो क्या मोदी जी इस बार बंगाल चुनाव को जीत पाएंगे या ममता बनर्जी की फिर तीसरी बार वापसी होगी, लगातार चर्चा जारी है। देखिए कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार करणदीघी विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है? हम लोग को तो कमल फूट रहा है अभी, शेर जी कमल फूट रहा है। और हम लोग को गौतम दा पहले तो ये दारू का दुकान खुला है जीतने के बाद तो पहले दारू का दुकान खुला है। और हम एक चीज़ बोलने चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में मेरे भाई लोग जो नोटरी बेच रहा है, इसको नोटरी को बंद करना जरूरी है। ये जो मेरे भाई बहन लोग जो कमाता है 300 रुपया एक कर संगतार नहीं चला नहीं पाता है, नोटरी बेच के सब जिंदगी बर्बाद करता है। ममता दीदी कंगाल होता है, नौकरी में कंगाल कर दिया है हम लोग को पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी कर दिया है। क्यों किया है? ममता दीदी को तो गोरू घोटाला है, कोयला चोर है, ये तो चोरी करने में ध्यान में रहता है। ये तो उसको तो सिक्का तो नहीं चाहे। जो प्राइमरी स्कूल में जो मेरा बच्चा लोग पढ़ता है, सब गरीब भाई का लड़का पढ़ता है, किंतु ममता बनर्जी का रुपया है, इसको तो इंग्लिश स्कूल में जाके पढ़ेगा, किंतु मेरा गरीब भाई लोग पढ़ेगा प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। तो ममता दीदी को एक बात सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, तो दीदी आप कितना चोरी करके रखे हैं? ये चोरी का जिंदगी में नहीं है। तो आपको पश्चिम बंगाल में 100% आपको सब जवाब देगा। 4 तारीख को आप देख लीजिएगा, आपको जवाब मिलेगा 100%। लेकिन दीदी कहती है कि मोदी का कुछ चलने वाला नहीं है बंगाल। जितना ही बोल दे, कमल फूटेगा, दौड़ेगा और राम जी का नाम आएगा। मोदी जी आएगा यहाँ? 100% आएगा भाईजान। हाँ। क्या लगता है 15 साल से ममता जी राज की है यहाँ पर में, कहती है कि सिर्फ और सिर्फ खेला ममता का होगा। खेला तो होगा नहीं। ये जितना छप्पा वोट पहले कर रहा था, ये छप्पा वोट एक बार होगा नहीं। ये छप्पा वोट में जिंदगी में आपको जितना करने के चला है, और जो हम लोग का एनआरसी का भाई लोग, ये जितना बांग्लादेशी हम लोग का छप्पा वोट दे रहा था, ये तो मोदी तो सैड डिसीजन कर दिया है। आज बोलता है एनआरसी में सब बोलता है मेरा नाम कर दिया, इसका नाम कर दिया, ये तो गलत है। अरे भाई तुम तो मेरा पश्चिम बंगाल का आदमी, तुम बांग्लादेश से भाग के आए हो, तुम मेरा भारत देश में तुम क्या चाहते हो? तुम तो छप्पा वोट करके तो सबको हम लोग को चोर बनाया, पश्चिम बंगाल में सबको पॉकेट भर्ती कराया। ममता दीदी का जो बोलिए, जो हम लोग का जो पौरसभा में डालकोला हम आपका बोल रहे हैं, जो पौरसभा में जो काम हो रहा था, काउंसलर से ठेकेदार से 10% कमीशन खा रहा है। तो क्या कमीशन खाने के जिंदगी में लोग को कमीशन खाने दीजिएगा? घुसखोरी चल रहा है पूरा। घुसखोरी पश्चिम हम लोग का दालकोला में चल रहा है अभी ज्यादा। क्या सुरक्षा के नाम पे कुछ है बंगाल में? माँ बहन सुरक्षित है? कुछ नहीं है, ये जंगल राज है। ये जंगल राज को हम लोग को भगाने के लिए पश्चिम बंगाल में सबको बोल रहे भाई बहन लोग, दादा बहन लोग, हम लोग को अंधकार से हम लोग को जीतना है और हम लोग को पश्चिम बंगाल से बीजेपी को आना है। यही बंगाल में डॉक्टर का रेप हुआ था, याद है कि नहीं? बवाल हुआ था। ममता बनर्जी क्या उसको लेकर के कुछ सुधार की? ये तो 1 मिनट तो पहले तो कागज चोरी कर रहा है। ये कागज चोरी करने के बाद तो बोलता है हम कागज चोरी किए नहीं, ये तो कागज चोर है। तब तो पहले बोलता है इसका सिक्का ही चोरी कर दिया, सिक्का में क्या मिलेगा? जो गया रात को पेपर चोरी हो गया। आज हम लोग को पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जो कर रहा है, इसके सिक्का नहीं है, ये हम लोग का गुंडाबाजी है। गुंडाबाजी दीदी बंद करिए, गुंडाबाजी नहीं चलेगा। आप हम लोग जवाब दे रहे हैं। 4 तारीख को अवश्य हम लोग बीजेपी आ रहे हैं। 4 तारीख को बीजेपी आ रहा है? 100% आ रहा था भाई लोग। बात ये भी है ना कि ममता बनर्जी का जो सिंडिकेट है बहुत तगड़ा है, जैसा कि मुझे जानकारी मिला है। चाहे यूथ की बात करें, क्लब की बात कर रहे हैं, यूनियन की बात करें, वो हर जगह है। तो क्या उसको तोड़ पाना? देखिए क्लब में तो दारू का बोतल चल रहा है पहले। दारू का बोतल चल रहा है, दारू का बोतल तो क्लब में तो चल रहा है। गुंडाबाजी चल रहा है, लोग को बंदूक दे रहा है। चलिए टीएमसी को जिताने के लिए पहले गुंडाबाजी करो, गुंडाबाजी बंद करिए। गुंडाबाजी नहीं चलेगा, ईमानदार में आइए, जीत लीजिए। ईमानदार में नहीं आएगा तो हर आवाज से होगा आपका। लेकिन बीजेपी इस क्लब को, इस यूनियन को इतना आसानी से तोड़ पाएगी? 100% हम लोग को देखो, हम लोग का पश्चिम बंगाल, हम लोग तो तोड़ेंगे नहीं, समाज तोड़ेगा, पश्चिम बंगाल का आदमी तोड़ेगा। पश्चिम बंगाल के ममता दीदी से बहुत तंग हो गया है, इतना तंग हो गया है, मैंने बोलने का कुछ नहीं है। किसी का मुख पूछिए भाई, किसी को पूछिए मोदी चाहिए, क्या मोदी चाहिए? आप तो चोरी कर रहे हैं, सौरादार चोर, गोरू चोर, पेपर चोर, सब चोरी कर रहे हैं आप। क्या महिला जो है ममता बनर्जी को देखना चाहती है? ममता बनर्जी तो 4 तारीख को ठीक दीदी बोल देगा, हम क्या हम रहेंगे ना, हम बांग्लादेश जाएंगे, ये दीदी बोलेगा। तो ममता दीदी बांग्लादेश जाएगी? 100% बांग्लादेश को। तो इसको तो हम एक सिक्का बोले। दीदी का जो भाई है, हम एक सवाल नहीं पूछने चाहते हैं, दीदी का जो भाई पोटा बोलता है, इसका
पिताजी का नाम क्या है ये तो हम लोग कभी कभी सुने नहीं। इसका पिताजी का नाम क्या है? ये इसका बेटा है ना इसका भाई है, भाई पोटा है। इसका पिताजी का नाम क्या कभी हम लोग नहीं सुने। तो इसका इसको लोग हम लोग सुनने चाहते हैं तो इसका पिताजी का नाम क्या है? क्या इस बार भी 20 दिन चुनाव का है, पहला फेज का 23 तारीख को पहला फेज का वोटिंग होगा, तो क्या इस बार भी छापा पड़ेगा या सही से होगा? इस बार 100% सही से होगा। काहे सही से होगा? ये कैमरा डिसीजन हम लोग को जो दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये ईमानदारी में वोट होगा, ईमानदारी में चलेगा। तो सीसीटीवी कैमरा की नजर में जो है कोई उपद्रवी नहीं करेगा, कोई इधर उधर दंगा नहीं करेगा। अगर दंगा करेगा तो सीसी कैमरा बीजेपी का हो, टीएमसी का हो, कांग्रेस का हो, जो साइलेंट रहेगा इसको शास्ति देना जरूरी है। और शास्ति क्या बंगाल पुलिस इस बार जो है उसको साइड कर दिया गया है, सेंट्रल पुलिस उतारा गया है, तो क्या इससे डरेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता? बीजेपी का कभी नहीं डरने वाला। बीजेपी में आज जीत रहा है, बीजेपी हर समय आगे रहेगा, बीजेपी हर समय आगे रहेगा। पिछली बार भी दंगा हुआ था, याद होगा बीजेपी कई कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ, याद है? हाँ याद है, बहुत मारा मारपीट किया। सो तो हम लोग आ रहे हैं बीजेपी का बोल रहे हैं, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी इस जिंदाबाद। बार क्या लग रहा है? बीजेपी आ रहा है। बीजेपी आ रहा है। हाँ तो कहीं ना कहीं इस बार कितना सीट जीत रहा है बीजेपी बंगाल में? देखो हम लोग को 100 से 90 हम लोग 100% जीत रहे हैं। 190? हाँ 190। तब तो बहुत बड़ी बात है। 190 हम लोग जीत रहे हैं। 190 जीत रहे हैं। हाँ 190। क्या बात है। तो ये है जगह जगह लोगों से बातचीत जब कर रहे हैं तो अलग अलग फीडबैक आ रहा है। देखिए कुछ लोगों से, दादा क्या हाल चाल है बंगाल का? बंगाल का खूब अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। इस बार कौन आने वाला है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे 100% क्या पक्का। ममता जी जो है 15 साल से कुछ कर पाई है? कुछ नहीं किया, खाली बिल्डिंग किया। बिल्डिंग बनाया? बिल्डिंग बनाया, आदमी भी नहीं है। हाँ, खाली बिल्डिंग बनाया। बिल्डिंग बनाया, आदमी नहीं है। और कुछ नहीं उधर देखिए ना 4-5 तो बिल्डिंग है। हाँ, आदमी भी नहीं है, माल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य कुछ दिया? अभी बनाता है, टूट जाता है 2-3 साल में, अभी बनाता है। शिक्षा स्वास्थ्य कुछ दिया बढ़िया? कुछ नहीं दिया। हॉस्पिटल दिया बढ़िया? कुछ नहीं दिया। स्कूल बढ़िया दिया? कॉलेज दिया? कहाँ दिया? कुछ नहीं दिया। तो क्या दिया? बिल्डिंग दिया। बिल्डिंग दिया। देखिए क्या दादा, क्या माहौल है? अच्छा दादा आप बताइए क्या लग रहा है, किसको चाह रहे हैं इस बार, ममता या ममता ना मोदी मोदी को दीदी ना चलबे? दीदी ना चलो काहे? ना वो सब नहीं चलेगा मानो ना छे? ना, वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। वो चलिए ऐसे- तो देखिए लोगों से अलग अलग फीडबैक आ रहा है। एक मैम, हम उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। मैम क्या लग रहा है कि क्या माहौल दिख रहा है इस बार बंगाल में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है? দেখা যাবে, এখন আগেই কিছু বলা যাচ্ছে না, বলতে পারছি না। फिर भी देखिए आप लोग बोल सकते हैं, चूंकि आप लोग वोट दीजिएगा तो एक अधिकार होता है ना। जैसे कि बंगाली में बोलिए, ममता बनर्जी और मोदी के बारे में क्या लग रहा है? दीदी चलबे कि दादा चलबे? দেখা যাক কি হয়। हाँ, देखा হ্যাঁ जाए। হ্যাঁ হ্যাঁ। अच्छा चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात है कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है बंगाल का वो अलग अलग तरीके से मिजाज में। आइए एक दो लोग और भी हैं। दादा आप थोड़ा बताइए कहाँ से हैं? हाँ, कहाँ से? हम तो अब अभी कर्णजोरा मेन गेट में है। अच्छा, आज जो है माहौल बन रहा है, चुनाव होने जा रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं बंगाल में? हम लोग जो चाहता है जो नॉर्थ बंगाल को अलग स्टेट बनाइए। हाँ, हम लोग का राजवंशी समाज का आदमी हूँ मैं। अलग स्टेट चाहते हैं? अलग स्टेट चाहते हैं क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहाँ का राजवंशी बहुत वंचित है। हाँ, यहाँ का क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। विश्व विख्यात तो चाय यहाँ बनता है, कमला नींबू होता है, विश्व विख्यात तो लीचू भी होता है, विश्व विख्यात तो मैंगो भी होता है मालदा में। तो हम लोग का अलग स्टेट क्यों नहीं होगा? दादा ममता बनर्जी कहती है कि मोदी आएगा तो बंगाल को बर्बाद कर देगा, सही बात है? नहीं नहीं नहीं, मोदी आएगा तो बंगाल का बहुत उन्नति होगा। उन्नति होगा? उन्नति होगा। हाँ। हम्म। और ममता बनर्जी आएगा तो? वो तो खा लिया, बिल्कुल खा लिया, खा लिया? काटमांडी से खा लिया क्या खा लिया? सब कुछ। जैसे क्या नहीं खाया? क्या नहीं खाया? क्या नहीं खाया, सब कुछ खा लिया। इसका मतलब नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये हालत है। और लोगों से जो बातचीत जब होती है तो हम लोग चाय पे चर्चा लगातार करते आ रहे हैं। दोस्तों लगातार ये ग्राउंड रिपोर्ट जारी रहेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लगातार वीडियो को शेयर करते जाइएगा। लगातार रिपोर्ट जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।